नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। पिछले एपिसोड में आपने धारा 7 के बारे में विस्तार से चर्चा सुनी देवेश मित्र त्रिपाठी जी के साथ, जो आरटीआई के विशेषज्ञ हैं। इस एपिसोड में मैं उनसे धारा 8 के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। धारा 8 से विस्तार की चर्चा में 2 या 3 एपिसोड हो सकते हैं, क्योंकि धारा 8 ऐसी धारा है जिसको हथियार बना करके जन सूचना अधिकारी कई एक बार सूचना देने से इनकार भी करते हैं, या कह सकते हैं उनको जानकारी नहीं होती है, उससे वादी परेशान होता है। इसलिए हम धारा 8 की चर्चा 2 या 3 एपिसोड्स में करेंगे। त्रिपाठी जी बताइए, धारा 8 के बारे में एक तो प्रारंभिक चर्चा हो जाए, धारा 8 है क्या, और दूसरा है कि आप अगर चाहें तो धारा 8 को, जैसा मैंने बताया, दर्शकों को 2-3 एपिसोड्स में आप कर सकते हैं, 10-10, 15-15 मिनट के, ताकि पूरी जानकारी दर्शकों को हम दे सकें। और मैं स्पष्ट कर दूं, दर्शक का मतलब यहाँ वादी ही नहीं है, प्रतिवादी भी है, लोक प्राधिकार भी है। अब हम चर्चा शुरू करें। नमस्कार सर, वास्तव में जैसे सर आपने कहा, हमने इसके पहले एपिसोड में 2 शब्द उठाए थे कि प्रत्येक नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ केसों में, कुछ वादों में कहा है कि वास्तव में मौलिक अधिकारों को रोका नहीं जा सकता सदन द्वारा भी। तो इसी मौलिक अधिकार पर ही हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यह जानने का अधिकार है शासकीय कार्य क्या होते हैं, जिसको 19 के अंतर्गत जो सूचना का अधिकार है, यह भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मुझे मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन यह भी आवश्यक है कि अगर मेरे यह मौलिक अधिकार हैं, तो मेरे किसी मौलिक अधिकार का और हनन न हो, इसी के लिए कि हमारे एक्ट में जो सेक्शन 8 बनाया गया, सेक्शन 8 जैसे हमारी निजता प्रभावित न हो, हमारी गोपनीयता प्रभावित न हो, हम अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी व्यवसाय की ऐसी जानकारी जिससे किसी व्यवसायी की प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती हो, देश की अखंडता प्रभावित होती हो, इसे ही सब मद्देनजर सेक्शन 8 बनाया गया है। मैं सेक्शन 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार सर हमारा हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, सूचना का अधिकार है, इसी तरह सेक्शन 8 भी गलत नहीं है। अगर देखें, यह निश्चित ही बैलेंस करने के लिए बनाया गया है, जिससे आम आदमी इस देश की अखंडता पे प्रभाव न पड़े। मैं सबसे पहले बताऊं कि सेक्शन 8 में कुल 10 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसे हिंदी में क ख ग घ के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार 10 प्रकार की सूचनाओं को यह कहा गया है कि यह सूचना दिए जाने से पूर्व जन सूचना अधिकारी का यह दायित्व होगा। इसमें से कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जिसे वह देखेगा कि क्या लोकहित ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अगर बहुत बड़ा लोकहित नहीं है तो ऐसी सूचनाएं प्रकटन से रोक प्राप्त है। इस पे हम सारी धाराओं पे चर्चा करें। जैसे प्रथम जो धारा 8(1), जैसे इसमें 8(1) में 3 उपधाराएं हैं। सबसे पहले 8 की उपधारा जो 1 है, उसमें 10 सेक्शन बनाए गए। जो इस एक्ट की धारा 8 है, इस पे दूसरा है, तीसरा है। तो सबसे पहले हम 8(1) पे बात करें, जिससे सबसे ज्यादा उपयोग होता है, या हम कहें कहीं कहीं इसका दुरुपयोग भी होता है, कि इसमें सबसे ज्यादा हमने देखा जन सूचना अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला गया कि 8(1) का या पुलिस विभाग 8(1) का, या ऐसे जो सूचनाएं हैं, यह 3 धाराओं का सबसे ज्यादा हमने देखा सूचना रोके जाने में इसका लिखते हुए दुरुपयोग या उपयोग जो भी कहें। तो इस पे चर्चा करें तो हम सबसे पहले इस 10 धाराओं पे हल्का फुल्का चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें 8, जिसको ए कहते हैं या क कहें, यह ऐसी सूचनाओं को रोक करता है जो देश की प्रभुता, देश की अखंडता, राज्य की सुरक्षा, ऐसी सूचनाएं संबंधित हैं तो उसे दिए जाने से मना करती है। यानी कि 8(1) ये देश की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, ऐसी सूचनाएं देने से मना करती है। अगर हम 8(1) ख या 8(1) बी की बात करें तो किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा अगर किन्हीं सूचनाओं पर रोक लगाई गई है, यह सूचनाएं देने से मना करती है, जिससे न्यायालय की अवमानना न हो। पहली चीज सर हमने बात करी 8(1) ए के संबंध में कि देश की संप्रभुता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक दृष्टि,
विदेशी संबंध, ऐसे तमाम हमारे जो देश और राज्य से संबंधित हैं, इस पे रोक लगाती है। ऐसी सूचना होते हुए भी कभी उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। जो ये 81 ए या 81 क की बात करती है। हम 81 बी या 81 ख की बात करें तो बहुत से ऐसे मामले हैं जो न्यायालय में प्रचलित हैं, या न्यायालय ने किसी ऐसी सूचना पे रोक लगा दी है और वो कहता है कि ये चीजें डिस्क्लोज ना हो। जैसे सर कुछ ऐसे मामले आते हैं न्यायालय में, जैसे 376 की बात करें, ऐसे बहुत से मामले आते हैं जिसे डिस्क्लोज नहीं किया सकता और न्यायालय ने रोक लगा रखी है। ऐसी सूचना किसी जन सूचना अधिकारी या किसी लोक प्राधिकारी के पास होते हुए भी वो सूचनाएं डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। और इस सेक्शन पे मैं बताता चलूं कि इस पे कोई लोकहित होते हुए भी ऐसी सूचनाओं को डिस्क्लोज किए जाने का प्रावधान नहीं है। अगर हम ग की बात करें, 81 जी की बात करें, तो ऐसी सूचनाएं जो संसद ए बी सी, सर हम ए बी सी हम तीनों बताते चलते हैं। हमने 81 ए या 81 81 का, 81 बी या जिसको ख के रूप में, 81 ए सी की बात करें, 81 सी, सॉरी सर अगर हमसे गलती, 81 सी की बात करते हैं, यानी 81 ग की बात करते हैं, 81 ग की बात करते हैं। और अगर अल्फाबेट में करें ए बी सी यानी कि 81 सी की बात करें, तो यह किसी संसद या राज्य की विधानमंडल, ऐसी सूचनाएं जो राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार, हमारे सदन को, संसद को एक विशेषाधिकार होता है, इसके संबंध में जो सूचनाएं हैं यह डिस्क्लोज किए जाने से मना करती है। अर्थात जैसे संसद की कोई विशेषाधिकार से ऐसी कोई सूचना या ऐसा कोई कार्य या ऐसे कोई पांडुलिपि या कोई अभिलेख तैयार किए गए हैं, या किसी भी प्रदेश राज्य के विधानमंडल द्वारा अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए कोई सूचना सृजित की गई है। अब यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडल का मतलब विधानसभा या जिन राज्यों में विधान परिषद है, ये समझा जाए। हाँ, अब चर्चा। और सबसे ज्यादा जिसका दुरुपयोग किया था हमारे मामले में कभी आया, 81 डी की बात करें या 81 घ की बात करें। 81 घ ये कहता है कि ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से किसी की बौद्धिक संपदा, व्यक्तिगत श्रेणी की सूचना, व्यापारिक गोपनीयता ये प्रभावित होता हो, तो ये सूचना डिस्क्लोज कर। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है सर, हमने पहले 3 धाराओं में स्पष्ट किया था आपसे, धाराओं में सर उपधाराओं में, कि यह होते हुए भी लोकहित में भी सूचनाएं डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी। लेकिन 81 डी में सबसे, सर इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे कि 81 डी में सूचनाएं कौन सी आती है, कौन गोपनीयता को प्रभावित करती है, कौन बौद्धिक संपदा से संबंधित है, कौन मतलब जो व्यापारियों की व्यापार को प्रभावित, इस पे हम डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिसकी हम घ की बात करते हैं, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित हो, जिसके सार्वजनिक पटल पे आ जाने से किसी व्यक्ति की अनावश्यक प्रभावित हो। जैसे सर थोड़ा सा खोल लें, हमने एक टेंडर डाला, अभी टेंडर खोला नहीं गया, अगर वह सूचना मार्केट में आ जाएगा तो अगला व्यक्ति हमसे कम टेंडर डाल देगा। अर्थात ऐसी सूचना के डिस्क्लोज करने से मेरी प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। यह सूचनाएं डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है तब तक जब तक उस व्यक्ति से ज्यादा लोकहित न हो। अगर लोकहित बड़ा है, ये सूचनाएं व्यक्तिगत होने के बाद भी उसे सार्वजनिक या जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को दिया जाना है। इसके बाद हम बात करें अंगा की, हमने कहा सर 3 धाराएं हैं, 81 डी की, एच की और जे की, जिसमें सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग होता है। तो एक धारा ये है जिसमें बाद में हम चर्चा करेंगे, और दूसरी जिसकी हम अंगा की बात करते हैं या हम ई की बात करें, या ऐसी धाराएं हैं 81 मतलब 81 अंग या 81 ई की बात करें। एक वैश्वासिक नातेदारी शब्द आता है, वैसे हिंदी में थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाती है। वैश्वासिक यानी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जो दूसरे बीच में, जैसे एक बैंक है, रिपीट करें थोड़ा स्पष्ट करें। ये है वैश्विक नातेदारी, एक व्यक्ति की, व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ किसी एक आम व्यक्ति से नहीं है, किसी संस्था से है, किसी बैंक से है, या किसी भी प्राधिकरण से है, जो ऐसी सूचना, अंग्रेजी में जरा स्पष्ट करें। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक हमारे बीच की वैश्वासिक उस पे जो रखी गई सूचना है, इस नातेदारी या इस विश्वास पे धारित सूचनाओं को अगर हम कहें तो यह डिस्क्लोज नहीं किया सकता है, तब तक नहीं किया सकता है जब तक इस पे बड़ा लोकहित प्रभावित नहीं हो। एक रामचंद्रन पांडे और ऐसे 2-3 केस आए थे, और हमने देखा है बहुत से जन सूचना अधिकारी 2 सूचना अगर आदेश, 2-3 आदेशों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। एक आदित्य बंद उपाध्याय सीबीआईसी बोर्ड का है, और एक रामचंद्रन पांडे जी ऐसे केस का, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्याख्या दी है। दोनों एक थोड़ा सा अलग अलग विषय वस्तु है। मैं
और इस पे मैं थोड़ा-सा करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे सर, क्योंकि जैसा समय भी है। इसमें लोकहित शब्द डाला गया है। जैसे आदित्य बंदोपाध्याय का केस है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो माँगा गया सीबीएसई बोर्ड से थी, पूरे देश की सूचनाओं की डिमांड करी गई। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत अच्छी टिप्पणी की कि करप्शन के लिए आरटीआई बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहीं करप्शन रोकने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन दूसरे स्तर पे हम देखें, इस स्तर पे अगर हम ये सूचना देने के लिए निर्देश दे देते हैं और इसका कोई, 2 शब्द बहुत बड़ा कोट किया गया है, कोई बड़ा लोकहित नहीं है और करप्शन से इसका कोई रिलेशन नहीं है और इसके देने में पूरे देश की सीबीएसई बोर्ड प्रभावित हो जाएगा। तो अगर कोई भी सूचना जिसे इससे रोक प्राप्त है और वह लोकहित को प्रभावित करता है, तो लोकहित में सूचना दिया जाना पड़ेगा। लेकिन आवेदक यह उस जन मतलब माननीय आयोग के समक्ष या जन सूचना अधिकारी को विश्वास दिला सके, ये बड़े लोकहित को प्रभावित करता है। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।